इतने सालों से हम अलग रहते आए हैं। हमारा एडजस्टमेंट नहीं होगा किसी के साथ। हम अपनी प्राइवेसी खत्म नहीं कर सकते हैं। कहाँ बाबूजी पुराने विचारों के और कहाँ हम मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोग। नीता समर्थ को सुना रही थी क्योंकि माँ के देहांत के पश्चात समर्थ के पिताजी उनके साथ रहने जो आ रहे थे। समर्थ बहुत असमंजस में था कि क्या करें। पहले तो उसके माता पिता गांव में दोनों मिलकर रह लिया करते थे, लेकिन माँ के देहांत के पश्चात पिताजी को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। वैसे भी गांव के बहुत से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। नीता अपनी सारी हदें पार कर रही थी। वह उसके बाबूजी को अपने घर पर घुसाना ही नहीं चाह रही थी। समर्थ मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहा था। दरवाजे पर डोर बेल बजी तो नीता का मुंह बन गया, कहीं उसके ससुर न आ गए हो। लेकिन सामने अपनी माँ को देखकर वह सकापका गई। माँ की हालत भी फटीचर सी ही लग रही थी। माँ के गले लगकर नीता बोली, मम्मी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? नीता की माँ रोते हुए बोली, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। बहू कहती है कहीं भी जाओ, अब तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। सारा जोड़ा जकोड़ा मुझे निकलवा लिया तेरी भाभी ने। नीता यह सुनकर आग बबूला हो गई। ऐसे कैसे कर सकती है वह? घर तो सबका है। वह कौन होती है मालकिन बनने वाली? नीता अंगार की तरह दहकने लगी। उसकी माँ बोली, बहू कहती है तुम्हारी बेटी भी तो अलग रहती है ना। उसने कौन से अपने ससुर को गले लगा रखा है? गांव में छिटके पड़े रहते हैं अकेले। आज नीता को एहसास हुआ अपनी गलतियों का। बड़े बूढ़े तो बट वृक्ष हैं। जरा सी आजादी के लिए उन्हें अलग तो नहीं किया जा सकता। वह रोते रोते समर्थ से बोली, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी। बाबूजी को गांव से ले आओ। अब हम सब लोग मिलकर ही रहेंगे। इतने में उसके भैया भाभी भी आ गए। सब मिलकर हंसने लगे। उसकी माँ कभी चेहरा मुस्कुराने लगा। नीता समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ। दरअसल समर्थ जब बहुत अधिक परेशान हो रहा था तो उसने अपने साले से बात की। नीता को सबक सिखाने के लिए सबने मिलकर योजना बनाई थी। नीता खिसिया रही थी। उसकी माँ बोली, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकती। मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो तू अपने ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है? बेटी परिवार तो परिवार के लोगों से होता है, वरना तो चार दीवारी कितनी ही खड़ी कर लो। नीता को एहसास हुआ गलतियों का। उसने अपनी मम्मी को भी बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने सही समय पर उसे सही सलाह दी। आज उसका घर बर्बाद होने से बच गया। परिवार में अगर लोग सेतु का काम करें तो रिश्ते टूटने से बच जाए।